जय श्री सांवरे सेठ जी। एक दिन राजस्थान के एक छोटे से गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पानी की एक बूंद नहीं थी। चारों तरफ सूखी जमीन और मायूसी छाई हुई थी। लोग परेशान हो गए थे। किसी के पास काम नहीं था तो किसी के घर में खाने तक की कमी हो गई थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही सीधा सादा और भगवान का सच्चा भक्त था, लेकिन इस सूखे ने उसकी हालत और भी खराब कर दी थी। घर में अनाज खत्म हो चुका था और हालात इतने बुरे हो गए कि खाने तक के लाले पड़ गए। एक दिन उसकी माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा, अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। तू शहर जाकर कोई काम कर ले, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ, जब तक सांवरे सेठ का सहारा है हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो जरूर कुछ करेंगे। लेकिन अंदर से मोहन भी टूट चुका था। उस रात वह बहुत उदास था। वह मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। आंसू भरी आंखों से उसने कहा, हे सांवरे सेठ, मैं हार गया हूं। अब आप ही कुछ कीजिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इतना कहकर वह वहीं मंदिर में सो गया। रात में उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर काले रंग के बालक पीतांबर पहने, चेहरे पर मधुर मुस्कान लिए उसके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम था। उन्होंने कहा, मोहन, घबराओ मत, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। कल सुबह अपने खेत के पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना। यह कहकर वे गायब हो गए। सुबह होते ही मोहन जल्दी जल्दी अपने खेत की ओर दौड़ा। वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और वहां की मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। मोहन खुशी से रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि ये सब सांवरे सेठ की कृपा है। वह घर गया और अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। अब उनके घर में खुशियां लौट आई थी। लेकिन मोहन ने उस धन का घमंड नहीं किया। उसने सबसे पहले गांव के लोगों की मदद की। जिनके घर में खाना नहीं था उन्हें अनाज दिया। जिनके पास काम नहीं था उनके लिए काम की व्यवस्था की। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। मोहन रोज मंदिर जाता और हाथ जोड़कर कहता, हे सांवरे सेठ, आपने मुझे सिर्फ धन ही नहीं दिया बल्कि दूसरों की मदद करने का मौका भी दिया। आपका लाख लाख धन्यवाद। सच्ची भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान देर से सही लेकिन मदद जरूर करते।